बीएमसी का नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज उपाध्याय मुंबई से जानकारी दे रहे थे, तो जरा दिल्ली का हाल भी देख लेते हैं अब, क्योंकि यहां पर भी कोरोना की रेस अब शुरू हो चुकी है। 24 घंटे का जिक्र करें तो फिर यहां पर कोरोना के 607 नए मामले सामने आए हैं। 284 मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं, एक की मौत की खबर आ रही है। लेकिन राज्य में अभी तक 6.45 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 6.31 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,949 मरीजों की जान गई है। 2,924 का इलाज फिलहाल चल रहा है। ये हाल दिल्ली का है। कोरोना की तीसरी लहर कह लीजिए या बढ़ती तीव्रता, देश के कई राज्यों को अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। दिल्ली में भी संख्या अचानक बढ़ने लगी है। 500 का आंकड़ा पार करते ही आपात बैठक बुलाने की नौबत आ गई दिल्ली सरकार को। लेकिन इस बीच जो बाजार हैं, क्योंकि त्योहारी मौसम है, होली नज़दीक आ रही है, बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है, उसके चलते एहतियात के तौर पर जो बाज़ार है वहाँ टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। हम इस समय कनॉट प्लेस पर हैं और आपको एक तस्वीर दिखाएं। चूँकि ये इलाका भीड़ भाड़ वाला है, बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ घूमने के लिए आती है। कुछ हैं जो मास्क का पालन करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मास्क का पालन नहीं करते। मसलन आपको दिखाएं कि ये जो लोग हैं, इन्हें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने पकड़ा है क्योंकि ये नियम नहीं मान रहे थे, मास्क ठीक से नहीं पहना था। इन्हें यहाँ पकड़ा गया, अब इन्हें यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर नियमों की अवहेलना किस तरह होती है। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं। और जैसे ही शाम ढलती है, समय और आगे बढ़ता है, तब जो भीड़ है, आप समझ सकते हैं कि राजीव चौक नॉट प्लेस का इलाका, वहाँ पर भीड़ कितनी होती होगी। और ऐसी संख्या में ही अगर लोग नियम नहीं पालन करेंगे तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। जितने बाजार हैं वहाँ पर एंटीजन RT-PCR टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। टेस्टिंग स्वेच्छा से भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो स्टाफ हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो या तो वो चालान भरे, अन्यथा उसका यहाँ पर टेस्ट किया जाए, ताकि अगर संक्रमण है तो उसका पता लगाया जा सके और अगर संभावना है तो उस संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल कनॉट प्लेस से विनोद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो ये हाल है दिल्ली का। अब हम आपको गुजरात का हाल भी बताते हैं, जहां पर अहमदाबाद की खास तौर पर अगर बात की जाए तो बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से सरकार ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की तादाद 1300 के आसपास है। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू की नौबत आ गई है। इसके अलावा सूरत में भी काफी सख्ती बरती जा रही है। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच अब प्रशासन भी सख्त है। और साथ ही अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में गुजरात में करीब 1276 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वैसे में चाहे अहमदाबाद हो या सूरत, जो कि दोनों ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे करीब 300 के आसपास मामले आ रहे हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से जो कोरोना के कैंप है वो लगाए गए, यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। ये फ्री टेस्टिंग कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं। और पूरे शहर में इस तरीके के करीब, अहमदाबाद की ही बात की जाए तो 80 से ज़्यादा ऐसे कैंप लगाए गए हैं, जहाँ सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है टेस्टिंग के लिए। दरअसल जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेते हुए प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है। खास करके अगर बात की जाए अहमदाबाद की और सूरत की, तो यहाँ पे शनिवार और रविवार ये दोनों दिन मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जो चीज़ें हैं, जो जगह है, उसको बंद करने का आदेश दे दिया है। तो वही रात को 9 बजे, जो कि पहले रात्रि कर्फ्यू का टाइम जो रात को 10 बजे का था, उसको बढ़ाकर अब रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। तो प्रशासन लगातार अलर्ट है। तो साथ ही जो वैक्सीनेशन का काम है उसमें भी तेजी लाई जा रही है। वो भी टारगेट रखा गया है कि अभी जो दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाती है, उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।